देखो देखो लेजिस्लेचर, ये स्टेट लेजिस्लेचर मतलब देखो हमारे क्या होता है ना, हमारे लॉ दो जगह में बनते हैं। हमारे जितना भी लॉ है ना, हम तो लॉ फॉलो करते हैं ना, तो लॉ दो जगह में बनता है। कुछ लॉ बनता है पार्लियामेंट में, कुछ लॉ बनता है स्टेट में। ठीक है, तो स्टेट में लॉ बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज नथिंग बट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब स्टेट में कैसे, स्टेट में किसी किसी स्टेट में दो हाउसेस है, एक है लोअर हाउस, उसका नाम है विधानसभा। विधानसभा हमरा कोई नहीं, विधानसभा इलेक्शन, लोअर हाउस जो होता है उसको बोलते हैं विधानसभा स्टेट में, और जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद। ये हर एक स्टेट में नहीं है, जो स्टेट बहुत बड़ा बड़ा होता है उसमें विधान परिषद होता है। हमारे जैसा छोटा मोटा स्टेट के लिए विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो लॉ बनाने के लिए तीन बॉडी का जरूरत है। एक है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, जिस स्टेट में होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं है, और तीसरा है गवर्नर। ठीक है, हमारा स्टेट का जो भी लॉ बनता है ये इन तीनों में बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपर हाउस फॉर ए स्टेट इज विधान परिषद, लोअर हाउस। अभी हमारे इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स आते हैं जहां पे ये विधान परिषद इज अवेलेबल। ओनली 6 स्टेट जहां पे ये विधान परिषद इज अवेलेबल। दैट मीन्स जिस स्टेट में ये दो हाउस रहता है उसको बोलते हैं बाई कैमेरल। बाई कैमेरल, बाई कैमेरल यानी कि जिस जहां पे भी आइदर इट इज पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पे दो हाउस रहता है उसको बोलते हैं बाई कैमेरल। जहां पे सिर्फ ऊपर वाला रहता है उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। त्रिपुरा यूनिकैमरल है। ठीक है, त्रिपुरा में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये जो विधानसभा है, ठीक है, इसमें हर एक स्टेट में कुछ एमएलए रहता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है। त्रिपुरा में टोटल कितना एमएलए है? 60 एमएलए है। उनमें से सम ऑफ देम आर रिजर्व फॉर कैटेगरी एससी एसटी। त्रिपुरा का कैपेसिटी कितना है? 60। ठीक है, ये जो 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, एमएलए बनने के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए बोलो? कोई भी अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूं, लेट्स से आई गिव ए वेरी नाइस स्पीच और दिस लड़की गिव्स नाइस स्पीच, सो शी वांट टू बी, उसको इलेक्शन में खड़ा होना है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है? 4 एलिजिबिलिटी है। एक नंबर, उनके होना है सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया। अदरवाइज कभी साइमन आएगा ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से, कोई आएगा आके बोलेगा आई वांट टू फाइट इलेक्शन, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, बिकॉज सिटीजन होना है, एवरी सिटीजन, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा, ठीक है, 25 ईयर्स होना चाहिए। तुम कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका 25 ईयर्स तुम्हारे यहां पे है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन ऑफिशियली फाइट इलेक्शन, खड़ा हो सकता है। घर में तो ऐसे ही फाइट करते हो, बट अभी बाहर भी फाइट कर सकता है, हमारे मांगे पूरी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हिज नेम शुड बी इन वोटर लिस्ट। उसका जो नाम है ना वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्टोरल। और फोर्थ वाला जो कंडीशन है ये सबसे डेंजरस है। इसमें बोला गया है he should not hold any office of profit। ये जो लाइन तुम लोगों ने पढ़ा है ना, ये अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स स्टडी किया है तो ये लाइन कहीं ना कहीं मिला होगा कि
टू बिकम ए मेंबर, ठीक है, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? क्या है भाई? इसका मतलब यह है ही शुड नॉट बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट। कहने का मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट का सर्वेंट यानी कि एम्प्लॉई, वो आईएएस ऑफिसर हो सकता है, वो आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, वो क्लरिकल में हो सकता है, वो ग्रुप डी एम्प्लॉई, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, बिकॉज ही इज होल्डिंग ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज दैट्स वाई, ठीक है। ऐसा सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसने जॉब छोड़ दिया, सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, बारुल इस्लाम का नाम सुना है किसी ने? लास्ट इन लास्ट इलेक्शन आई थिंक ही सिमिलरली ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन प्रोसेस। तो जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, ठीक है, फॉर हिम ही कैनॉट बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट। दैट्स व्हाई इफ यू वांट आफ्टर गेटिंग जॉब, if you want to participate in election, now there is no bar, you can be, but once you get job, if you want to become a part of the body, then you cannot be a government servant, you have to resign। समझ में आ गया? So these are the eligibility for विधान सभा। now what are the eligibility for विधान परिषद? ये तो मैंने किसका बोला? विधान सभा के लिए एलिजिबिलिटी बोला है, मतलब एमएलए बनने के लिए। Now, if you want to be a member of the upper house, ठीक है, मीन्स विधान परिषद, तो क्या चेंजेस है? ये सारा की सारा सेम रहेगा, ओनली इट विल बी फॉर विधान परिषद इट विल बी 30 इयर्स। यहां पे कितना था? 25, यहां पे हो गया 30। 5 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द विधान परिषद, ठीक है। देखो इंडिया में एक रूल है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है जहां पे बोला गया है कोई भी स्टेट में ये जो विधानसभा में कितना लोग होगा, इट शुड नॉट एक्सीड 500। हमारे स्टेट में कितना है? ओनली 60 विधानसभा में। मैक्सिमम कितना कर सकता है? 500। दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टेट, बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। कितना मैक्सिमम हो सकता है? 500। मिनिमम कितना हो सकता है? 60, ठीक है, मिनिमम कितना है? 60। तो ये बताओ कि कोई स्टेट है हमारा, ठीक है, छोटा स्टेट, ठीक है, जैसे कि मिजोरम, जैसे कि गोवा, वहां पे 40 सीट कैसे है? बोलो। दीज आर स्पेशल केसेस, ठीक है। मिनिमम कितना है? 60, मैक्सिमम 500। लेकिन कोई स्टेट है, एग्जांपल है इसका, तुम्हारा जीके में क्वेश्चन आता है, कौन सा स्टेट में देयर आर लेस देन और देयर आर 40 सीट्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा स्टेट में दोनों है, बाई कैमरल है। 6 स्टेट्स आर देयर, रिमेंबर एज अ थंब रूल, जो बड़ा जो स्टेट है ना उनमें बाई कैमरल है। यूपी, बिहार बाई कैमरल, महाराष्ट्र बाई कैमरल, कर्नाटका बाई कैमरल, जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, ठीक है, बाई कैमरल। दीज आर द 6 स्टेट्स व्हिच आर बाई कैमरल इन नेचर। क्या बोला? जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर क्यों ब्रेक हुआ? ठीक है, बेसिकली देखो, तुम लोगों को मालूम था कि नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर का है ना, एक सुनो, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्यों हुआ है, इसका आंसर मैं दे रहा हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले ये बहुत आता था मैंने एग्जाम में, कौन सा स्टेट का 2 कैपिटल है? पंजाब और हरियाणा। जम्मू एंड कश्मीर बाई कैमरल, ठीक है। देखो, हाँ, बाई कैमरल 6 स्टेट्स में बाई कैमरल है। ये स्टेट का नाम सीख लेना, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बोला है हमने? 500। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बोला? 500। मिनिमम कितना है? 60। तो हाईएस्ट अभी 500 तो किसी के पास है नहीं। हाईएस्ट किसके पास है? हाईएस्ट किसके पास है? यूपी के पास है हाईएस्ट। कितना है सीट? 403 403। जस्ट इमेजिन, हमारे यहाँ पे 60 एमएलए है, वहां पे 403 एमएलए है। दैट इज द रीजन। तुमको मालूम है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है,
अभी तक इंडिया में जितना भी स्टेट्स है, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर कौन सा स्टेट ने दिया? बोलो, इंडिया में जितना भी स्टेट्स है, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर कितने दिया? जिसमें ज्यादा सीट होगा उसने दिया होगा ना, यूपी ने दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस कौन सा स्टेट ने दिया? बिहार ने दिया। ठीक है, देखो अभी ये हो गया विधानसभा, ये हो गया विधान परिषद, समझ में आया? ये हो गया विधान परिषद, समझ में आया कि नहीं? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी देखो विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रेसिडेंट रहता है, प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बोलते हैं स्पीकर। जो बीच में जो बैठा होता है ना, ऑर्डर बोलता है, जो चिल्लाता है पूरा, बीच में जो बैठा है ना, वो होता है स्पीकर। स्पीकर के साथ एक दो डेप्यूटी स्पीकर भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये कैसे होता है? ये जो विधानसभा में जितना भी है, से त्रिपुरा में कितना मेंबर है? 60 मेंबर है ना, तो 60 मेंबर इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। समझ में आया? 60 मेंबर इलेक्ट करता है, नॉट नॉमिनेट। देखो हमारे जब भी तुम पॉलिटी पढ़ोगे तब देयर आर टू टर्म्स वेरी सेंसिटिव, वन इज इलेक्ट, वन इज नॉमिनेट। नॉमिनेट मतलब जिसको अच्छा लगे दिया, मुझे लगा कि शी विल बी ए वेरी गुड एमएलए, आई कैन नॉमिनेट हर। बट इलेक्ट मीन्स देयर इज ए वोटिंग प्रोसेस। ठीक है, सो बेसिकली प्रेसिडेंट हु इज द प्रेसिडेंट? विधानसभा में जितने भी लोग हैं वो आपस में वोट करता है, वोट करने से जिसको हाईएस्ट वोट मिलता है वो होता है प्रेसिडेंट, उसको हम बुलाते हैं स्पीकर। बुझो नहीं को? ठीक है, अच्छा, तो ये जो स्पीकर है ना, ये स्पीकर का इंपॉर्टेंट रोल है। इसका काम क्या है? विधानसभा में जितना भी क्वेश्चन होता है, 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर हो रहा है, एडजर्नमेंट होता है, हमने बहुत सारा सीखा था ना उस दिन। देयर आर 6 टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सीखा था, याद है कि नहीं है? 0 आवर कब से कब है? बोलो। कोई तो बोलो यार। ठीक है, हाँ, 0 आवर। क्वेश्चन आवर कब शुरू होता है? ठीक है, देखो गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन होना चाहिए कंटिन्यूअस। द थिंग इज प्रेसिडेंट, अच्छा, तो ये जो प्रेसिडेंट है ना, स्पीकर, वही डिसाइड करता है कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, क्या रूल्स होगा, वोटिंग कब होगा, किस विषय में वोटिंग होगा, वोटिंग का रिजल्ट क्या है। हमने डिसाइड किया लड़कियों को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको लेके वोटिंग हुआ है, वोटिंग का रिजल्ट क्या है ये भी वही बोलता है। तो अल्टीमेटली ये जो 60 लोगों का जो लीडर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हर एक चीज को रेगुलेट करता है, हर एक सेशन में जो लीडरशिप लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीकर।